आवाज आ रही? हेलो। हाँ जी, अब आ रही है। वो अचानक से ये एयरपोर्ट्स का मसला हो गया था। हाँ जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, 3 to 4 क्वेश्चन में मर्ज करके मैं आपको बताऊंगा, फिर आप अच्छे से बताएं। प्रिपरेशन आपने कैसे जी की? जी। कौन से बुक्स आपने फॉलो किए? कौन से लेक्चर्स आपने फॉलो किए? नोट्स अपने थे या हम्म टीचर्स के थे? कौन सा बोर्ड आपने फॉलो किया? हम्म और किस तरह आपने प्रिपरेशन की? रूटीन क्या थी? टाइम टेबल क्या था? शेड्यूल क्या था? हम्म। सुबह को पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे? तो ये सब चीजें आपने ओवरऑल बतानी है, फिर इसके बाद हम स्टूडेंट की तरफ जाएंगे जी। ये ठीक है, मैं मतलब समझ रहा हूँ कि academy पूछना चाहता हूँ। academy में क्या रही है वो ऑनलाइन अकेडमी हुई थी। एप अकेडमी मोस्टली इसको पता होगा। मैं उसमें जाया करता था। तो मेरा जो फिर रूटीन थी ना वो ये थी कि मैं फजर के टाइम उठ जाया करता था। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं एक बड़े मजे की बात बताऊंगा कि एफएससी में मैं फजर से पहले उठ जाया करता था। एफएससी में मैं तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लिया करता था, बट जो एमडी के जब आए थे ना तो फिर बहुत ज्यादा थकन हुई होती थी, तो फजर टाइम उठा फजर से पहले नहीं उठा जाता था। अच्छा, मैं सॉरी, फजर मैं टाइम आपकी उठा करता बात था, कट कर रहा नमाज हूँ। पढ़ के। अच्छा स्टूडेंट, हाँ जो जी। मैंने आप नो सबको चैनल में बताया था कि एक रजिस्टर और एक पेन आप सबके हाथ में होने चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट चीजें शेख साहब बता रहे हैं वो आप सब लोग नोट करते जाएं जी। कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। ओके जी। तो मैं कह रहा था कि फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद मैं फुल एक्टिव होता था और उस टाइम मैं फुल फोकस होकर पढ़ाई करता था, और तकरीबन 2 से ढाई घंटे का टाइम मुझे मिल जाता था पढ़ने का। फिर नाश्ता मैं करता था, मामा नाश्ता मुझे करवा देती होती थी, और फिर तैयार होके मैं एकेडमी चला जाएगा। एकेडमी में जब अब आती है, एकेडमी में किस तरह चले, मैं उस बात पे बाद में चलता हूँ। अभी मैं अपने रूटीन की तरफ आता हूँ। उसके एकेडमी से वापस आके मैं फौरन खाना खाने के बाद सो जाया करता था, क्योंकि उस टाइम बंदा बहुत ज्यादा थका होता है। अगर उस टाइम बुक्स पकड़ के बैठ जाएगा तो उसको कुछ समझ नहीं आनी। ठीक हो गया। सो के उठ के जब मैं फ्रेश होता था फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करता था। और उसके बाद फिर सिर्फ नमाज की ब्रेक होती थी। और फिर हर टाइम मतलब रात को जब तक नींद नहीं आ जाती तब तक मैंने पढ़ते रहना। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ये बात है कि क्या मैं मोबाइल भी यूज करता था या बिल्कुल ही नहीं करता था। तो मैं मोबाइल यूज किया करता था, लेकिन बस आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं। जब मैं अच्छा। अकेडमी से आता था ना, या मैं एकेडमी से आता था और खाना खाने लगता था, उस टाइम खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ साथ ही मैं जो है आधा घंटा तकरीबन मोबाइल देख लिया करता था, जो जो मेन मेन कोई चीज होती थी। और उसके बाद फिर मैं मोबाइल नहीं देखे। मोबाइल बाद में कभी देखना भी है तो सिर्फ लेक्चर के लिए वगैरह वगैरह, ये तो मेरा ख्याल है रूटीन की आपको समझ आ गया। अब रात को मैं उस टाइम तक पढ़ता रहता था जब तक मुझे नींद नहीं आती थी। जब मुझे नींद, यानी ये नहीं कि मैंने 10 का टाइम फिक्स किया हुआ है, अब 10 में मुझे नींद आए या ना आए मैंने 10 बजे सो जाना, नो, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे 10 बजे नींद आ जाती थी तो मैं 10 बजे सो जाया करता था, और अगर 1 बजे आती थी तो मैं 1 बजे सो जाता था। तो ये रूटीन थी। अब फिर फजर टाइम उठ जाता था। मेरा ख्याल है रूटीन क्लियर हो गई होगी। अब बात जी। आती है कि मैंने लेक्चर्स कहाँ से लिए। मैंने लेक्चर्स कहाँ से लिए। तो एक तो स्टेप के मेरे अपने टीचर्स के लेक्चर। उसके बाद ऑनलाइन लेक्चर्स में बायोलॉजी के लिए मैंने कोई इतना खास कोई यूट्यूब चैनल वगैरह यूज नहीं किया, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए जो लेक्चर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वॉक अकेडमी यूट्यूब चैनल है, सर वाजिद अली कंबो, उनके मैंने अच्छा। केमिस्ट्री के लेक्चर्स लिए। और उसके बाद फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में फिजिक्स इन सेकंड्स एक यूट्यूब चैनल है, उनके मैंने लेक्चर्स लिए। इंग्लिश के भी मैंने लेक्चर्स लिए, तो कोई नहीं थे। इंग्लिश की ऊपर मैं बात बाद में करता हूँ। तो ये लेक्चर से अच्छा। लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर हैं, सर अमार है नियर पियर के, उनके मैंने लेक्चर्स लिए थे। तो इस तरह मेरा है लेक्चर्स वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। लेक्चर्स जी। वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। और हमारे पास रूटीन का पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब अंदर मैंने बात की थी कि जब मैं अकेडमी में जाता था ना तो मैं तब क्या किया करता था। तो अकेडमी में जब टीचर का लेक्चर हो रहा होता ना, तो टीचर के लेक्चर में मैं हर वो बात जो बुक में नहीं लिखी होती, लेकिन जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको बुक आती होती है, क्योंकि आप एफएससी पढ़ के आए होते हैं। ठीक बिल्कुल। है, तो जो बात बुक में नहीं लिखी होती मुझे पता चल जाता है कि ये सर ने वो बात बताई है जो बुक में नहीं लिखी, उसको मैं अपने नोट्स में लिख दिया करता था। ठीक है, इस तरह फिर दैट्स मैंने गुड। अपने नोट्स बनाए हुए थे। अपनी बुक से पढ़ता था और अपने नोट से पढ़ता था। इस तरह करके मेरी तैयारी। बस अब घर जब मैं जाता तो फिर मैं क्या करता था, जब मैंने घर जाना अच्छा। तो मैंने फिर आगे प्रिपरेशन को किस तरह प्रोसीड करना। जो सर का लेक्चर मैंने नोट किया हुआ था मैंने उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है। फिर मैंने अच्छा। अपनी बुक के चैप्टर को रिवाइज बुक से। उसके बाद फिर मैं पढ़ता था फेडरल बोर्ड की बुक्स। ये जो यूएचएस के बच्चे होते हैं ना, उनको एक ना होता है कि शायद जो है फेडरल में से भी एमसीक्यू आ जाए, क्योंकि 2022 में और 2023 में कुछ कुछ एमसीक्यूज आए हैं।
तो फिर मैं फेडरल की बुक को भी पढ़ लिया करता था। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे फेडरल की बुक है बायोलॉजी की। उसके बाद आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की अगर टाइम मिले तो पढ़ लें, अगर ना टाइम मिले तो कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बायो की फेडरल की बुक से भी काम चल सकता है। लेकिन मैंने पर्सनली पढ़ी थी, अभी भी एमडी कैट में काफी ज्यादा टाइम है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि केमिस्ट्री के लिए भी फेडरल की बुक पढ़ लें। फिजिक्स के लिए कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल है आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरह मैं पढ़ाई को प्रोसीड। अब जब फेडरल भी पढ़ लिया है, अपनी बुक भी पढ़ लिया है, अपने सर के लेक्चर के नोट्स भी पढ़ लिए हैं, यहाँ पर प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक हो गया, अब आती है हम्म। बारी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है कि प्रैक्टिस बुक सॉल्व करना, और एक तरीका होता है प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना। तो टेस्ट मैं बेसिकली सॉल्व करने को ज्यादा प्रेफर करता था। इसकी वजह ये होती थी कि प्रैक्टिस बुक के जो एमसीक्यूज है ना, उनकी मुझे वीडियो डिस्कशन नहीं मिलती थी। तो मेरा अच्छा। जो एमसीक्यू गलत होता था, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये गलत किस तरह है। ठीक है, उन्होंने तो अच्छा। सिर्फ आंसर की दी होती है प्रैक्टिस बुक में, तो मुझे वो थोड़ा मसला होता था। अब कोई ऐसी प्रैक्टिस बुक होगी जिसमें वीडियो डिस्कशन भी फिर वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बहरहाल मैं क्या करता था, सईद एमडी कैट एक वेबसाइट है, शायद अच्छा। अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही होगा। उसमें ना बिल्कुल। स्टेप के पिछले साल के टेस्ट पड़े होते थे वीडियो डिस्कशन के साथ। तो मैं जब सारी तैयारी कर लेता था, तो मैं फिर एक टेस्ट सॉल्व कर लिया करता था। जो एमसीक्यू गलत होता था मैं उसकी डिस्कशन सुन लेता था। इस तरह मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाती थी। अब बारी आती है टेस्ट की, जो जाके उधर एकेडमी में देना है। एक तो टेस्ट है जो मैंने घर में दिया है, फिर बिल्कुल एक जी। टेस्ट है जो उधर एकेडमी में अगले दिन जाके मेरा होना है। उस टेस्ट के लिए मैं ये करता था। अब बात आती है कि मैंने ना अब आगे अपने यूट्यूब पे एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करनी है। मैं